ओके आज हमारा 48th रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, एरर रिलेटेड टू यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट और दैट। प्रायर टू दिस ऑल्सो, इसके पहले भी मैंने आपको एक रूल में रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाया था, तो आप चीज़ों को ध्यान से सुनोगे। इसके पहले भी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम आपने फिर से रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्यों लिया, बता रही हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस का एक रूल और था जिसमें मुझे याद नहीं है ठीक से कौन से रूल में मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाया था, बट एक रूल था जहां पे मैंने हु, हुम और हुज पढ़ाया, ओके, और विच और दैट पढ़ाया, तो वो वाला रूल भी अच्छे से देख लेना। आज मैं फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखा ना, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल दैट और व्हाट का भी आ रहा है, व्हाट भी इसका भी आ रहा है, ठीक है। व्हाट को भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर लेते हैं, इसका भी एक आ रहा है। जहां दैट की जरूरत है वहां व्हाट लगा देते हैं। एक तो मैंने हु और हुम वाला करवा दिया है, जहां दैट की जरूरत है व्हाट लगा देते हैं, और जहां व्हाट की जरूरत है वहां दैट लगा देंगे। तो कहाँ दैट लगेगा कहाँ व्हाट लगेगा ये सब डिटेल में पढ़ना है। वैसे जो दैट होता है ना, ओके देखो एक चीज और ध्यान दो, अभी मैं दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। वैसे ये जो दैट है ये कंजंक्शन भी हो सकता है, ओके। ये कभी कभी दैट डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, और कभी कभी दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगी। अगर मैंने लिखा ही सेड, पहले समझ लो, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, तो यहाँ का दैट किसका काम कर रहा है? यहाँ पे दैट किसका काम कर रहा है? ही सेड दैट ही वुड कम, यहाँ दैट जोड़ रहा है, उसने कहा था कि वो आएगा, और जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तो यहाँ का दैट इज कंजंक्शन। फिर मैंने लिखा दैट बॉय डिड द वर्क, दैट बॉय मतलब उस लड़के ने काम को किया, तो यहाँ का दैट बॉय नाउन है, ओके। बॉय नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव है, तो यहाँ का दैट एडजेक्टिव है। बट अभी मैं जो रूल पढ़ाने वाली हूँ वहां पे दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगी। जैसे मैंने लिखा दिस इज द ओनली बुक दैट आई नीड, दिस इज द ओनली बुक दैट आई नीड, यही बुक है जो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दैट है ना, ये कंजंक्शन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? अपने जस्ट एंटीसीडेंट पहले वाले नाउन के लिए। तो ये जो दैट है ना, ये बुक के लिए यूज हुआ, और बुक नाउन है, तो नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ मैं दैट को यूज करने वाली हूँ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कि दैट और व्हाट में क्या डिफरेंस है, ओके। जैसे व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। बस डिफरेंस क्या है कि दैट के बाद दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा अपने साथ एक प्रीसिडेंट लेता है। प्रीसिडेंट का मतलब, प्री का मतलब पहले, बस याद रखो ना कि दैट के पहले, ठीक है, दैट के पहले हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। डैट के पहले, डैट हमेशा अपने साथ एक प्रेसिडेंट लेता, प्री का मतलब है पहले, हमेशा अपने पहले एक नाउन या प्रोनाउन लेगा। लेकिन व्हाट के पहले नाउन या प्रोनाउन का काम, व्हाट के पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, क्योंकि वही व्हाट नाउन या प्रोनाउन का काम कर जाता है। तो व्हाट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, व्हाट के पहले वर्ब आएगा, ओके। इसके पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आता, बट दैट के पहले आता है। अब क्वेश्चन दिखाती हूँ, यही वाला रूल है, देखो यही वाला रूल है। दैट के साथ एक प्रेसिडेंट आता है, दैट के पहले नाउन प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए। लेकिन व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट ही उस नाउन प्रोनाउन का काम कर जाता है। अब सेंटेंस देखना, चलो बताओ, आई नो द फूड दैट या व्हाट दे कुक्ड, बताना। हाँ यहाँ पे देखो, सिंपल सा, अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत करो, दैट भी है
और वॉट भी है, और यहाँ पे वॉट के पहले ये फूड नाउन है ना, और वॉट के पहले तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, तो दैट लगा दो। देखो आई नो वॉट या डैट दे कुक्ड, मुझे पता है कि उन्होंने क्या बनाया था। यहाँ पे देखो यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, कुछ नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, और जब नाउन प्रोनाउन आएगा तो दैट लगाना, बट यहाँ तो नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, वॉट लगाना। आई नो वॉट दे कुक्ड, आई नो ये पूरा नाउन फ्रेज का काम कर जा रहा, नाउन फ्रेज, इसके साथ नाउन नहीं चाहिए, खुद ही में नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का। आई रियली लाइक द फूड वॉट या दैट यू मेड लास्ट नाइट। हाँ ये लगा है ना नाउन, नाउन लगा है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना, व्हाट के साथ कोई नाउन नहीं आता, दैट लगाना, दैट। नेक्स्ट हर, हाँ ये वाला आपका PYQs है, ठीक है, PYQs है, प्रीवियस पेपर में आया है। हर मदर प्रॉमिस टू गिव हर एनीथिंग व्हाट शी वांटेड इफ शी पास द एग्जाम, कहाँ पे एरर है? हाँ यहाँ पे एरर कहाँ पे, देखो एनीथिंग, एनीथिंग प्रोनाउन है, और व्हाट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन, एनीथिंग इनडेफिनेट प्रोनाउन है, व्हाट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन थोड़ी आता है, तो डैट लगा दें, एरर इसी पार्ट। आफ्टर ये भी आपका आप चेक कर सकते हो, ये भी आपका PYQ हुई है, ओके, पिछले साल या उसके एक साल पहले पूछा होगा। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग, लॉन्ग गैप के बाद हम शॉपिंग के लिए गए और हम जो चाहते थे वो खरीदे, यहाँ पे दैट लगाया, और दैट के पहले प्रेसिडेंट चाहिए ना, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, वर्ब है, तो यहाँ पे वॉट एंड वॉट जो हमें चाहिए, ये खुद में नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, फिर से नहीं लगा, तो एरर कहाँ पे है? यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, वॉट। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि दैट के पहले नाउन प्रोनाउन चाहिए, वॉट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए। द मैनेजर सेड could you please tell me whether you have received all the items, ये कौन से उठा लिया, रुको ये वाला ना क्वेश्चन उसका नहीं है, ये वाला कुछ दूसरा आ गया है, ठीक है, ये वाला कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये इस रूल पे बेस नहीं है। अच्छा नहीं है, सॉरी है इसी पे बेस्ड। The manager said, will you please tell me whether you have received all the items you had, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हटा देना, कंफर्म मत करना, यहाँ पे गलती से आ गई, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, टेल मी रख, या यहाँ पे रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, टेल वर्ड है, यहाँ पे टेल वर्ड है ना, तो आप भी टेल ही रखो, आपको भी टेल ही रखना, कंफर्म मत करना। तो कहाँ पे एरर है? ऑल द आइटम्स व्हाट यू हैड ऑर्डर्ड नहीं होगा, आइटम्स लगा हुआ है, जो आइटम्स जो कि तुमने, नाउन लगा हुआ है तो डैट लगा, दैट, ओके। वेदर सही है, वेदर क्या आपने जो ऑर्डर किया था उसको आपने दैट यू हैड ऑर्डर्ड, ठीक है, सही है, ऑर्डर किया था, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वेदर, वो रूल भी करवाऊंगी, वेदर टू डाउट बताता है, और डैट एज अ कंजंक्शन सर्टेनिटी के लिए यूज होगा, तो वेदर तो डाउट बताता और डैट तो सर्टेन के लिए यूज होता, तो आपने वेदर के साथ दैट कैसे लगा दिया? यहाँ मैंने दैट को एज अ कंजंक्शन यूज नहीं किया है, यहाँ मैंने दैट को यूज किया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। He gave me all the information what I needed for the project, आइटम्स नाउन है तो उसके साथ दैट आएगा। अब इस सीरीज को फाइनली मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ और क्या करना है।
इंफॉर्मेशन है तो नाउन आ गया, तो व्हाट मत लगाना, दैट लगाना, दैट। दिस इज द बुक व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द मीटिंग। हमारे यहाँ थैंक यू मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे मौका देना है ना कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल पाऊँ। हम लोग का हर साल मीटअप होता है, हर साल मीटअप होता है, और हमारे जो इवेंट मैनेजर है वो पूछ रहे थे, फ़ोन करके मुझसे पूछ ही रहे थे कि क्या बात है मैम, आपका मीटअप कब होगा? तो मैंने उन्हें बोला है कि अभी नहीं होगा, अभी तो हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हैं, मेंस दे रहे हैं। ठीक है, मेंस दे रहे हैं, मेंस के बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब अगले साल मीटअप होगा। तो आई वांट कि इस बार मीटअप में भर भर के स्टूडेंट्स आएँ, इसके लिए आई नीड भर भर के सिलेक्शन। तो मुझे थैंक यू नहीं बोलना है, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दो ना कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी सिलेक्शन। तो अगेन यहाँ पे एक नाउन आ गया, और नाउन के साथ व्हाट नहीं लगा, दैट। दिस इज द बुक, दैट। She told us about the challenges what she faced while traveling. She told us about the challenges. Challenges noun है, और noun के साथ what नहीं हो, noun के साथ तो that होगा। That I mean is not understood by the students. जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ ना, स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे। Many congrats. खुश है वो, he has got a seat. यहाँ पे that नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दैट के पहले तो कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए ना। ओके, दैट के पहले तो कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट यहाँ तो नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो व्हाट आई मीन, ये जो व्हाट आई मीन है ना, ये खुद में नाउन फ्रेज है, ये जो वर्ब है ये इसके लिए लगा, व्हाट आई मीन। ठीक है, तो चलो अब मेरे को जल्दी से बता दो कि ये दैट और व्हाट वाला कंफ्यूज मत होना। ये दैट और व्हाट आएगा तो कंफ्यूज मत होना, कहाँ दैट लगेगा कहाँ व्हाट लगेगा। दैट के साथ, दैट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए, और व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए, ये बना लें।